नमस्ते, नमस्कार जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। साथियों, ये आपका अपना चैनल है। आशा उम्मीद करते हैं कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे और निश्चित रूप से आपका अगर लगातार जो जिस प्रकार से आशीर्वाद बन रहा है, निश्चित रूप से इस दुनिया में भी हमारी कोशिश है कि बेस्ट देने का, तो हम अपनी कोशिश में लगातार लगे हैं। आप लोगों से समर्थन का उम्मीद अपेक्षा रखते हैं। साथियों, अभी हम चर्चा करेंगे कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दा जिसको शिक्षक भर्ती घोटाला के नाम से जाना जाता है, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो दिखने को मिला है, उसमें अभी वर्तमान में आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी से भी कुछ सवाल किए हैं, लगभग दर्जनों सवाल किए हैं। उस सवाल की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई ने जो स्पष्टीकरण दिया था कि भाई मामला लीक हुआ, जिसमें बीपीएससी ने एक सूचना विज्ञप्ति जारी करके कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और हमको एक ठोस साक्ष्य चाहिए। तो निश्चित रूप से आर्थिक अपराध इकाई सबसे बड़ी इंटेलिजेंस की टीम है और उसने अपने साक्ष्य को रखने का प्रयास किया और इसी का परिणाम हुआ कि आपने देखा कि टीआरई 3 की जो परीक्षा आगामी जो हुई थी 15 तारीख को, उसको रद्द कर दिया गया। अब विद्यार्थियों के मन में एक कॉमन सा सवाल ये है कि क्या ये परीक्षा कब होगी भी या नहीं होगी, क्या टीआरई 1-2 रद्द हो जाएगी? नहीं, ये दो सवाल मुख्य रूप से बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि टीआरई की जो परीक्षा है वो कब होगी। अगर होगी तो क्या चुनाव के बाद होगी या चुनाव से पहले होगी? तो आपको हम बताते चले कि अभी जो वर्तमान की जो स्थिति है उससे साफ जाहिर है कि बीपीएससी अभी किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा लेने के मूड में नहीं दिख रही है। और आप जानते हैं कि अभी हमारी जो लोकसभा चुनाव है वो भी बहुत नज़दीक है, तो ऐसा आप मान कर चलिए कि आपकी जो अब परीक्षा होगी वो चुनाव के बाद होगी। ये तो पहली बात है। दूसरी बात है कि बच्चों का है कि क्या टीआरई 1 टीआरई 2 भी रद्द होगा? तो आपको बताते चले कि टीआरई 3 जिसका ये मुद्दा है, ये तो आपने देखा कि रद्द हो गया। और टीआरई 1-2 में जो अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं, मान लीजिए आपने देखा है कि एक लिस्ट एक लाइन से जो है सो बहुत का मेरिट बना हुआ था, वैसे संदिग्ध जो हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी ही चाहिए और आयोग से हम लोग मांग भी करते हैं। और जो जितने भी इसमें लोग संलिप्त हैं उन सभी पर कार्रवाई होना चाहिए और वैसे अभ्यर्थियों को नौकरी से भी डिसमिस होना चाहिए। ये तो मांग जायज़ है और होना भी चाहिए। और रही बात कि बीपीएससी से आर्थिक अपराध इकाई ने क्या सवाल किया, तो आर्थिक अपराध इकाई का सवाल ये है कि परीक्षा संचालन में किन किन लोगों की भूमिका थी, इसको स्पष्ट किया जाए और उसमें कौन कौन अधिकारी शामिल हैं। मिल जो यहाँ जो प्रेस है, प्रेस आप जानते हैं कि सामान्य आदमी को प्रेस के विषय में क्या जानकारी होगा कि प्रेस कौन सा प्रेस जो है जो वो ब्लैक लिस्टेड है, कौन वाइट लिस्टेड है। तो निश्चित रूप से अगर जिस प्रेस में इसकी छपाई हुई वो ब्लैक लिस्टेड था तो फिर उसी ब्लैक लिस्टेड को क्यों छापने को मिला, ये भी एक सवाल है जो आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से किया है। और परीक्षा संचालन के दरमियान किन किन अधिकारियों की संलिप्तता इसमें है, किन किन को भार दिया गया था, इन सभी को सामने लाने की गुंजाइश की गई है कि भाई आप सामने लाइए जो भी है उसमें। और भी बहुत कठिन सवाल किए गए हैं बीपीएससी पर। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न है इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि जो भी उसमें आला अधिकारी संलिप्त होंगे उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ आपने देखा है कि विजेंद्र गुप्ता, विशाल चौरसिया, अभिषेक, विक्की, इन सबों ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है उस साक्ष्य को भी आधार मानते हुए आर्थिक अपराध इकाई वैसे संवेदनशील मुद्दा पर अपने ढंग से सवाल करने की कोशिश कर रही है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अगर आर्थिक अपराध इकाई लगातार जिस प्रकार से काम कर रही है और वो एक सम्मानजनक एजेंसी के रूप में जानी जाती है तो निश्चित रूप से पर्दाफाश होगा, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। तो आप जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई में लगातार बने रहे। आपकी परीक्षा जब भी होगी, परीक्षा तो होना ही है और जब परीक्षा होगी तो आपको परीक्षा देना होगा। तो आप इसके लिए और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती दें और जो भी आर्थिक अपराध इकाई के अंतर्गत जो भी संलिप्त हैं उन सभी पर कार्रवाई होगी। इस बात का आप जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको भरोसा रखना चाहिए और आपको इंतज़ार करना चाहिए। और आप अपनी परीक्षा में जिस प्रकार से लगातार लगे हुए हैं उस परीक्षा में आप लगातार लगे रहेंगे, ऐसा उम्मीद है। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना चैनल है, पुनः फिर वही कहूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।